हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे। और अगर आप एग्जाम में 1857 की क्रांति आपने पढ़ रखी है तो भाई आप ये क्वेश्चन जो है करके चले जाना। इनमें से ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि 1857 क्रांति अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया ना, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जैसे ही आपका एग्जाम में एक बार इनको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना बात है। ठीक है, तो रिवाइज करने से क्या होगा, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था। देखिए पूछा कहाँ का है, नीमच में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर हमारा कर्नल अबोट, ऑप्शन सेकंड है मेजर बटन, ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा मोकमेसन, और ऑप्शन डी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिए 1857 के जो विप्लव के समय जो नीमच का पूछा गया ना, तो नीमच का जो अंग्रेज अधिकारी था ना वो था ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नल कौन था, अबोट। कर्नल अबोट जो था वो अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जो वो भी ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटेक्निक एजेंट कौन था। ये क्वेश्चन आता है भैया। आपको देखिए कौन कौन से जो है याद करने, एक तो आपको जयपुर का याद करना है क्योंकि जयपुर क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो एक तो आपको जयपुर का याद करना है। दूसरा यहाँ पर मैं बता दूं, एक आपको जोधपुर का याद करना है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, ये आपको अगर इतने याद हो जाते हैं ना, जयपुर का हो जाएगा, जोधपुर का हो जाएगा और कोटा का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट है मोकमेसन, ऑप्शन सी है मेजर बटन, और ऑप्शन सी है विलियम इडन, और ऑप्शन डी है मेजर मॉरिसन। तो जयपुर का पूछा गया तो जयपुर का ऑप्शन सी जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलियम जो इडन है ना, वो जयपुर का पॉलिटेक्निक एजेंट था। मोकमेसन कहाँ का था, मोकमेसन जो था ना वो जोधपुर का था। मोकमेसन कहाँ का है, मोकमेसन जोधपुर का पॉलिटेक्निक एजेंट था। और जोधपुर का जो पॉलिटेक्निक एजेंट था, आपको पता है एक जो है छावनी थी आहुआ वाली। ठीक है ना, आहुआ की जो छावनी थी ना, आहुआ पाली, वहां पर कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। ठीक है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिठोड़ा के युद्ध में यानी 8 सितंबर 1857 में, ठीक है, बिठोड़ा के युद्ध में क्या किया था, काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और विजय हुए थे। जब दूसरा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, गोरे काले का युद्ध या फिर चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857, ठीक है, तो उसमें भी जो है कुशाल सिंह चंपावत की भूमिका थी और मोकमेसन थे, और जो जोधपुर का किलेदार था हितकोट, ठीक है ना, वो भी था। तो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी है। कोटा का यहाँ पर मैं बता दूं मेजर बर्टन, मेजर बर्टन जो था ना वो कोटा का पॉलिटेक्निक एजेंट था। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर में 4 से 5 आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा भी है ना तो भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो भी आपको ऐसा फील होगा कि सर हम जो है क्वेश्चंस को भी साथ में कर रहे हैं और हमें थ्योरी भी याद हो रही है। ठीक है ना, और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। और अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वो कुछ इस प्रकार से, राजस्थान में 1857 के विप्लव जो है वह सर्वप्रथम पूछा गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सर्वप्रथम जो विप्लव हुआ कहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आपको इतना ही पता नहीं है कि सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट कोटा, नीमच, नसीराबाद या फिर आहुआ। ठीक है, तो देखिए जो सर्वप्रथम विप्लव शुरू हुआ था ना वो हुआ था नसीराबाद में। ऑप्शन सी जो यहाँ पर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आप अभी जो है कड़ी संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है ना, अभी आप सोच रहे हो कि सर
मेरा एग्ज़ाम तो 6 महीने बाद में है, 1 साल बाद में है, लेकिन सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। तो बेटा अभी डीमोटिवेट मत हो आप। अगर आप एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज करते हो, उनको जो है चैप्टर्स क्लियर करते हो, तो जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगी ना, तब आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, और आपको इतना लगेगा कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है और मैं अब इन चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इनसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना का पूछा गया है कौन सा? एजीजी। ठीक है, राजपूताना का एजीजी पूछा गया है। इसका एजीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको अगर जो है एग्जाम में जो है पूछा जाए तो बता देना, एजेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है। और राजस्थान का जो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था ना, उस समय जो जो एजीजी था ना, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? राजपूताना का एजीजी था। मेजर बर्टन क्या था? मेजर बर्टन जो है वो कोटा का था। ठीक है, कोटा का क्या था? पॉलिटेक्निक एजेंट था। कर्नल होम्स का संबंध कहाँ से है? तो कर्नल होम्स का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। और सैडलर कॉटन। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से 1857 के समय करौली का शासक कौन था? बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के समय जो है करौली थी ना, करौली, उसका शासक कौन है? तो बच्चों जो करौली का शासक यहाँ पर पूछा गया, ऑप्शन फर्स्ट है महाराजा भगवान सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा मदन पाल, ऑप्शन सी है महाराजा जसवंत सिंह, और ऑप्शन डी है महाराजा गोपाल सिंह। तो देखिए समझिएगा मेरी बात को, एक जो है जो हाड़ौती क्षेत्र में, यानी जो है करौली में और जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था ना, ठीक है, कोटा का विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। कोटा में जो है जय दयाल, कौन कौन से दयाल थे? एक तो थे जय दयाल थे और एक थे मेहराब खां। ठीक है, जय दयाल और मेहराब खां ने क्या कर दिया था? विद्रोह शुरू कर दिया था। इन दोनों ने जब विद्रोह शुरू कर दिया था ना, और जो है कोटा का जो पॉलिटेक्निक एजेंट था मेजर बर्टन, उसको भी क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और उसके डॉक्टर्स जो बेटे थे उनको भी जो है बंदी बना लिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तब जाके करौली का जो शासक था ना, मदन पाल, उसने क्या किया था? कोटा की, ठीक है ना, कोटा में आए और जो है वहां पर जो है उनको नियंत्रण किया। इसीलिए जो है कोटा, क्या कोटा का जो कौन था? ठीक है, कोटा का अगर आपसे पूछा जाए ना कि पॉलिटेक्निक एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन। ठीक है बच्चों, मेजर बर्टन जो था ना वो कोटा का पॉलिटेक्निक एजेंट था। और महाराजा मदन पाल कहाँ के थे? महाराजा मदन पाल थे करौली के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इनमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी भी हो रही है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो रही है। मैं आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़े, यानी जिनको 1857 की क्रांति बस केवल एग्जाम में ये क्वेश्चन वो देख के चले जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी जो है मेहनत से तैयार किए गए हैं, और उसके आधार पर जो है एनालिसिस करके, पिछले पेपरों के आधार पर एनालिसिस करके बनाए गए, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े ना उसको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और पिछली भर्तियों में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। 1857 के समय बड़लू एक स्थान है, वहां पर युद्ध जो हुआ था ना वो किन के बीच में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़लू स्थान पर, देखिए एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने कुछ ऐसा जो है नाम मिल जाए जो हमने पहले सुना नहीं हो, ठीक है, पढ़ा नहीं हो, तब लगता है कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ का था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर हमारा मारवाड़ एवं आहुआ। ठीक है, मारवाड़ एवं आहुआ। ऑप्शन बी है मारवाड़ एवं आलनी आवास, ऑप्शन सी है मारवाड़ और आसोप, और ऑप्शन डी है मारवाड़ और कोधार। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ और आलनी आवास में क्या होता? 1857 के समय बड़लू नामक स्थान पर क्या होता? युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति के समय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर, इतनी तो इंग्लिश आपको आती है, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था भैया? ऑप्शन फर्स्ट है मेजर बर्टन, स्वरूप सिंह, उदय सिंह, रतन सिंह।
कई बार क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन जो है उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि सर मेजर बर्टन तो जो था ना, मेजर बर्टन तो सर कोटा का पॉलिटेक्निक एजेंट था, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। वहां अगर मैं बात करूं उदय सिंह की, तो उदय सिंह तो मेवाड़ का महाराणा था, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। रतन सिंह भी नहीं होगा, तो फिर बचा कौन, उदयपुर का शासक कौन था, बताओ जी। आप सभी का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। जितने भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, वो लाइव सेशन को शेयर कर दे, ताकि और भी जो स्टूडेंट जो है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जो है अच्छे से जो है मौका मिले और अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ता जाता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि सर कहाँ से मुझे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन मुझे पढ़ने, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो है 5 से 6 बार ये वैकेंसी में आ चुका है। कई ऐसी राजस्थान की वैकेंसी जिनमें 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पूछा है बच्चों। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ो पहले ना, तो उसको ध्यान से पहले पढ़ लो ना। एक तो क्या होता है, कई बार हमने ये जो है आपने देखा होगा कि कहाँ पर ये चीज़ है, तो उसने है पूछा है ना कि नहीं है, तो वहाँ पर वो पूछ लेता है कि निम्न में से राजस्थान में ये जो है नहीं होता है, और आपने पूछ लिया वहाँ पर होता है, और फर्स्ट ऑप्शन पे जो होता है वो डाल देता है। ऐसे में बच्चों आपको गलती नहीं करनी है। विद्रोह के स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन, और ये मैंने आपको क्वेश्चंस अभी पहले बता दिया है कि मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। जो कोटा के जो दो जो है जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने, और जो मेजर बर्टन का संबंध डायरेक्ट किससे हो जाएगा, कोटा से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी, ये जो नाम लिखा है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अभी जो मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चंस में आपको देखना है कि कौन सी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, सिंपल आपको क्या क्या चीज़ें भाई यहाँ पर दिया है नहीं है, और अगर आप उसको जल्दीबाजी में थोड़ा सा लोड लेके पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा इनमें से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित है, और आप क्या कर दोगे, ऑप्शन फर्स्ट राइट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है, तो नहीं है ना, तो कौन सी नहीं है, जैसलमेर नहीं है। कौन सी नहीं है, जैसलमेर नहीं। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर नहीं है। देखिए नीमच भी है, कोटा भी है और देवली भी है, लेकिन जैसलमेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय जोधपुर का शासक कौन था। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक तो जोधपुर का याद कर लेना, एक जयपुर का याद कर लेना, एक कोटा का याद कर लेना। करौली का मदनपाल मैंने याद करवाया था, वो शासक था वहाँ का, ठीक है। तो जोधपुर का हमें क्या पूछा गया, शासक पूछा गया, ना कि पॉलिटेक्निक जो है एजेंट पूछा गया। अगर पॉलिटेक्निक एजेंट पूछा जाता तो बताओ कौन सा होता, सर हमें पता है, बताओ कौन सा होता, मोक मेसन। कौन सा होता, मोक मेसन जो है वो क्या है, पॉलिटेक्निक एजेंट है, ठीक है, ना कि शासक है, ठीक है। क्योंकि ये तो एजेंट है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, या फिर एजेंट जो गवर्नर जनरल के अधीन काम करता है, ठीक है। शासक की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है मान सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह और बख्त सिंह। तो जोधपुर का पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा तख्त सिंह। और बच्चों जितने भी आप यूट्यूब पर, ठीक है, जो भी ये क्लासेस देख रहे हो ना, आप खुद भी समझ सकते हो कि भैया 15 मिनट के अंदर, ठीक है, एक 1857 की क्रांति विद क्वेश्चन और उनकी थ्योरी के साथ में काफ़ी लगन के साथ में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में आपको समझाया है चीज़ें, और ये चीज़ें अगर आपने ढंग से देखते हुए सुन भी लिए ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपका गलत हुआ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको 2 से 3 बार जो है दोहरा लेना, ठीक है ना। उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उतने में क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन आया है ना, वो थोड़ा सा हार्ड तरीके से है, मुझे पता है, जो भी देख रहा है वो इनको कर लेगा, क्योंकि ये इसको जो है मैंने पहले ही आपसे करवा दिया है। राजस्थान में मेहराब खां, अभी जो मैंने आपको बताया था, एक इसके सामने नाम और दिया था मैंने, जय दयाल। कौन सा दयाल बेटा, जय दयाल नाम मैंने आपको बताया था। तो राजस्थान में मेहराब खां,
ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया, ठीक है, या फिर नेतृत्व किया। ऑप्शन फर्स्ट आ गया कोटा, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी नशीराबाद और ऑप्शन डी है टोंक, ठीक है। तो कोटा में कौन थे, जयदयाल थे, जो है मेहराब खां थे। इन्होंने कोटा में क्या किया था, विद्रोह शुरू कर दिया था। और यहाँ पर का जो पॉलिटेक्निक एजेंट था वो कौन सा था, अभी मैंने बताया था, आप भी बताओ कौन सा था, मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन की इन्होंने क्या कर दी गई थी, मेजर बर्टन और इनके साथियों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर जो है सहायता किससे ली गई थी, करौली के शासक मदनपाल से ली गई थी। इतना तो आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का और, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एक बार मेरे साथ में दोहराओ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है बेटा वो कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है किसने दिया था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कहाँ के, यानी छावनी पूछी गई है कि कौन सी छावनी के क्रांतिकारियों ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट है एरिनपुरा की छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी या फिर खेरवाड़ा छावनी। सर छावनी छावनी माइंड में नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन है छावनी से। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा दिया था ना वो नसीराबाद की छावनी ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी है, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस इसके 101%, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें, क्योंकि जब भी मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट को करवाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसा फील करना होता है कि मुझे किस प्रकार के क्वेश्चंस याद करने होंगे, मैं कैसे याद करूंगा और कैसे पेपर दूंगा। इसीलिए आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, अभी देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम, कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि 100% आपके पेपर में छपने वाली है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे ना तो पहले तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आपने कर दिया, तो अब देखिए अपकमिंग एग्जाम के लिए मैंने कौन सी चीज़ें जो है मैं आपके लिए लाया हूँ। एक सुंदर सी लाइन लेकर आया हूँ, कोटा, कौन सा, कोटा में विद्रोह जो है किसने शुरू किया, ठीक है, किसने शुरू किया था विद्रोह। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा ना तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जो भी स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देगा उसके लिए कुछ अच्छा, यानी राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में।